अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना की आवाम को फलाही स्कीमात के फवायद पहुंचाए जा रहे हैं। बाग़े आमा में कौमी परचम लहराने के बाद मुनक़िदा कौमी यौम एकजहती तकरीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। संगारेड्डी में तेलंगाना यौम कौमी एकजहती तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। गृह लक्ष्मी स्कीम में पैरवी की कोई गुंजाइश नहीं, खातों में रकम की रास्त मुंतकली। गृह लक्ष्मी के इस्तेफारा कुनिंदगान में दस्तावेजात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। माही परवरी को तरक्की देने का सहरा वजीर आला KCR के जाता है सर। मेदक के तालाब में मछली के बच्चों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। BRS रुकन कानून साज कौंसिल कविता की खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए जद्दोजहद समरावर। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से खवातीन बिल को मंजूर करने करारदाद मंजूर। मुखालिफ मजलिस सियासी जमातों को असदुद्दीन ओवैसी ने किया अमलन इंतखाबी चैलेंज। कहा बीजेपी की बंडी में हो गया पंक्चर, रजाकार पाकिस्तान गए वफादार अपने हक की लड़ रहे हैं लड़ाई। यौम कौमी एकजहती के मौके पर तिरंगा रैली से सदर मजलिस का खिताब। और नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने पार्लियामेंट की नई इमारत पर कौमी परचम लहराया। कहा हिंदुस्तान दौर की तब्दीली का बन रहा है गवाह। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से स्कीमों को डिजाइन और नाफिज करना, सबको फलाह बहबूद के समरात फराहम करना हुकूमत का काम है। रियासत में आज कोई ऐसा खानदान नहीं है जिसने सरकारी स्कीमों का फायदा ना उठाया हो। सरकारी स्कीमों के नतीजे में आज रियासत में गुर्बत कम हुई है और फी कस आमदनी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में गुर्बत की शरह जो 2015 से 2018 में 13.18% थी, 2019 से 2021 में घटकर 5.88% रह गई। दूसरी तरफ फी कस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। वजीर आला ने कहा कि पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट जदोजहद की तारीख है, जिससे 6 अजला सरसब्ज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में उस वक्त के हुक्मरानों की जानिब से शुरू करदा और जेरे इल्तवा प्रोजेक्ट्स जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए गए हैं। कौमी यौम एकजहती की तकारीब के हिस्से के तौर पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के बाग़े आमा में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1956 में मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में महबूब नगर जिले को आंध्र प्रदेश की तश्कील से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अगर हैदराबाद रियासत फजल अली कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक पेशकदमी करती तो कृष्णा, तुंगभद्रा और भीमा दरियाओं से 7 लाख एकड़ अराजी सैराब होती। आंध्र प्रदेश की तश्कील की वजह से हमने ये मौका खो दिया था। महबूब नगर जिले में उस वक्त काबिल काश्त अराजी 35 लाख एकड़ थी, जबकि मुत्तहदा रियासत में आपाशी की सहूलतों वाली अराजी सिर्फ 4.5 लाख एकड़ थी, जिसके नतीजे में महबूब नगर जिले के अवाम को मजदूरी के लिए नकले मकानी करने पर मजबूर होना पड़ा। तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में तेलंगाना के रिटायर्ड इंजीनियरों ने 2005 में पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम को डिजाइन किया और उस वक्त की मुत्तहदा रियासती हुकूमत को रिपोर्ट दी, लेकिन उस वक्त के हुक्मरानों ने उसे कचरे में डाल दिया और महबूब नगर के जिलाई लीडरों में से किसी ने इसकी परवाह नहीं की। उस वक्त के हुक्मरानों की लापरवाही और इम्तियाजी सलूक की वजह से मुत्तहदा महबूब नगर और रंगारेड्डी अजला को कई दहाइयों तक पीने के पानी और आपाशी के पानी तक रसाई के बगैर कई मुश्किलात, नुकसानात और मसाइब का सामना करना पड़ा। कृष्णा ताज में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को शुरू में ही रोक देना उस वक्त के मुत्तहदा रियासत के हुक्मरानों का रवैया था। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना हुकूमत ने बुनियादी तौर पर पालामूर रंगारेड्डी के बालाई इलाकों पर तवज्जो मरकूज की। कोयल सागर, कलवाकुर्ती, भीमा, निट्टमपाड़ू जैसे प्रोजेक्ट्स जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों के महबूब नगर में शुरू किए थे और इल्तिवा में पड़े थे, जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए गए। तेलंगाना के ज़राई शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां होंगी, रियासत के किसानों की जिंदगी में बेहतरी पैदा होगी। बाग़े आमा में वज़ीर आला को पुलिस ने सलामी दी। क़ाबिल आज़ीम वज़ीर आला ने गन पार्क में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां वज़ीर आला ने वहां मुनक़िदा जलसे से खिताब किया। Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrasekhar Rao, will now address the citizens of Telangana. జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని
యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ చరిత్రలో సెప్టెంబర్ 17వ తేదీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన తర్వాత బ్రిటిష్ పరిపాలనకు వెలుపల రాజుల ఏలుబడిలో ఉన్న సంస్థానాలను భారత యూనియన్లో కలిపే ప్రక్రియను నాటి భారత ప్రభుత్వం చేపట్టింది. అందులో భాగంగా మన హైదరాబాద్ సంస్థానం 17వ సెప్టెంబర్ 1948 నాడు సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగమయ్యింది. ఈ పరిణామంలో తెలంగాణలో రాచరికం ముగిసిపోయి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత యూనియన్లో అంతర్భాగంగా మారిన ఈ సందర్భాన్ని జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం సముచితమని భావించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందుకే ఈ రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జాతీయ జెండాను ఎగరవేసి వేడుకలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. తెలంగాణ నేలపై పలు సందర్భాలలో అనేక పోరాటాలు జరిగాయి. న్యాయం కోసం, ధర్మం కోసం, రాజ్యాంగ హక్కుల కోసం, సాధన కోసం ప్రాణాలను కూడా తృణప్రాయంగా భావించి గుండెలు ఎదురెడ్డి నిలిచిన తెలంగాణ సమాజం తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య పాలనలోకి పరివర్తన చెందాలని ఆనాడు యావత్ తెలంగాణ సమాజం ఘర్షించింది. ఆనాటి సామాన్య ప్రజల పోరాటాల ఘట్టాలు, సామాన్యులు అసామాన్యులై చేసిన త్యాగాలు జాతి తలపుల్లో నిత్యం ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి. దొడ్డి కొమరయ్య నుండి చాకలే ఐలమ్మ దాకా, కొమురం భీం నుండి రావి నారాయణ రెడ్డి దాకా, షోయబుల్లా ఖాన్ నుండి సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి దాకా, స్వామి రామానంద తీర్థ నుండి జమలాపురం కేశవరావు దాకా, బండి యాదగిరి నుండి సుద్దాల హనుమంతు, కాలోజీ దాశరథుల దాకా ఎందరెందరో వీరయోధులు, త్యాగధనులు, చిరస్మరణీయులైన వారందరికీ నేటి జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవ సందర్భంగా వినమ్రంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. ఆసేతు హిమాచల పర్వతం అన్ని ప్రాంతాల వర్గాల ప్రజల్లో విశ్వాసం నెలకొల్పడానికి ఆనాటి భారత పాలకులు చేసిన కీలకమైన కృషి వల్లనే నేడు మనం చూస్తున్న భారతదేశం ఆవిష్కృతమైంది. మహాత్మా గాంధీ నెలకొల్పిన సామరస్య విలువలు, భారత తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ దార్శనికత, మొదటి హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చాకచక్యం, మరెందరో నేతల అవిరళ కృషి వల్ల దేశం ఏకీకృతమైంది. నాటి జాతీయోద్యమ నాయకుల స్ఫూర్తిదాయక కృషిని ఈ సందర్భంగా ఘనంగా మనమందరం కూడా స్మరించుకుందాం. తెలంగాణ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారిన తర్వాత 1948 నుంచి 1956 వరకు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా వెలుగొందింది. 1956లో జరిగిన రాష్ట్రాల పునర్విభజనలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల మనోభిష్టానికి విరుద్ధంగా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రాంతాలను కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు చేయడం, దాని దుష్పరిణామాలు మనందరికీ తెలిసినవే. అందుకే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి ప్రజానీకానికి జరిగిన తీరని అన్యాయాలను, అక్రమాలను సమైక్య పాలకుల ఆధిపత్యాన్ని ఎదిరించి తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। जिले संगारेड्डी कई एक स्कीमात में रियासत भर में सरे फहरिस्त हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इतवार को संगारेड्डी में मुनक़िदा तेलंगाना यौम कौमी एकजहती तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। तकरीब की इब्तिदा वज़ीर दाखिला ने कौमी परचम लहरा कर की। बाद-ए-ज़ा महकमा पुलिस ने सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों के लिए 100% सब्सिडी स्कीम को रूबा अमल लाया, जिसके तहत 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले संगारेड्डी में पहली किस्त में 448 मुस्तहिकीन को माली इमदाद फराहम की गई है। दूसरे मरहले में हम मजीद 600 अफराद को फी हल्का 120 अफराद के हिसाब से 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना के कई मुजाहिदीन आज़ादी ने बेमिसाल कुर्बानियां दी ताकि हम आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सकें। इन्हीं की कुर्बानियों से मुल्क आज़ाद हुआ और तेलंगाना तरक्की की तरफ गामजन है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन तेलंगाना हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में हुकूमत तेलंगाना के 9 साला अहद में जिले संगारेड्डी को फराहम किए गए तरक्याती उमूर का इहाता किया। वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में
सेल्फ हेल्प सोसाइटियों, हरिताहरम, कबायली तरक्की, बीसी, एमबीसी, डबल बेडरूम मकानात, गृह लक्ष्मी, सनतें, महकमे पंचायत, कल्याण लक्ष्मी और महकमे पुलिस का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने अपने खिताब के आखिर में अवाम से दरख्वास्त की कि जिले संगारेड्डी में जारी तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों में जिले के तमाम अफराद हिस्सा लें और संगारेड्डी की तरक्की को मिसाली बनाएं। उन्होंने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में अवाम के नुमाइंदे, जिले कलेक्टर, एसपी, जिले मजिस्ट्रेट, जिले ओहदेदारों, एनजीओ नुमाइंदे शरीक थे। జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవ వేడుకలకు వచ్చిన జిల్లా ప్రజలు అందరికీ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నేడు మనం స్వచ్ఛంగా జీవించడానికి ఎంతో మంది తెలంగాణ బిడ్డలు త్యాగాలు చేశారు. ఆనాటి వారి త్యాగాల ఫలితమే నేటి తెలంగాణ అభివృద్ధికి నాంది పలికిందని చెప్పవచ్చు. సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణ చరిత్రలో ఎంతో కీలకమైన రోజు. సువిశాల భారతదేశంలో తెలంగాణ అంతర్భాగమైన రోజు. 60 సంవత్సరాలు ఉద్యమించి స్వ రాష్ట్రంగా అవతరించిన తెలంగాణ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతున్నది. నేటి తరాల ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మరింత అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేద్దాం. రాష్ట్రం ప్రభుత్వం అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రగతిని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. రైతు బంధు పథకం కింద జిల్లాలో గత 11 ఫేజ్లలో 3,25,000 మంది రైతులకు 3,557 కోట్లు 45 లక్షల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలలో జమ చేశాం. రైతు బీమా పథకం కింద మరణించిన 6,698 మంది రైతు కుటుంబాలకు 335 కోట్ల రూపాయలను వారి నామినీ అకౌంట్స్లో జమ చేశాం. 78,054 మంది రైతులకు 460 కోట్లు 74 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమం కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని కోరుతున్నాను. జిల్లా అభివృద్ధి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న ప్రజాప్రతినిధులు, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, ఎస్పీ గారికి, జిల్లా న్యాయ అధిపతి గారికి, జిల్లా ఉన్నత అధికారులకు, స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు, ప్రముఖులకు, ఎన్జిఓస్ ప్రతినిధులకు, మీడియా ప్రతినిధులకు, ప్రజలందరికీ మరొకసారి తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. वजीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम को पैरवी और दरमियानी आदमी के बगैर अमल में लाई जा रही है। रियासती वजीर हरीश राव सिद्दीपेट जिले हेडक्वार्टर में वाकई एक फंक्शन हॉल में गृह लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफारा कुनिंदगान में मंजूरी के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि महालक्ष्मी के नाम पर 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को पैसा दिया जाए तो 1-1 रुपया अच्छा इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि बाइक वक्त सबको देना मुश्किल है, इसलिए आगे पीछे सबको देंगे। उन्होंने कहा कि सब हमारे
हमारे ही हैं और रहने वाली सिर्फ हमारी हुकूमत है और वजीर आला हमारे केसीआर ही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान बहुत से लोगों ने रिश्वत दी और मकान नहीं मिला, जबकि हमारी हुकूमत में बगैर किसी दरमियानी आदमी के रास्ते तौर पर रकम को खातों में जमा किए जाएंगे और कोई रिश्वत नहीं है, कोई कर्ज नहीं, कोई सूद नहीं, कोई आपसे हमसे पैसे नहीं मांगेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच सभी दस्तयाब हैं और आपको पैसे देते हैं। उन्होंने कहा कि पालामुरू जिले के लोग खुश हैं कि उन्हें पानी मिला है और दोनों फसलें अच्छी तरह उग रही हैं। గృహలక్ష్మి లబ్ధిదారులు జర్నలిస్టులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం। ఈరోజు 800 మందికి కొత్తగా ఇల్లు మంజూరు చేసిన పత్రాలు అందించే కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం। ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఆలోచన చేసినారు, ఈ ఇచ్చే డబ్బులు ఇంటి ఆవిడ పేరు మీద ఇవ్వండి, ఆ తల్లి పేరు మీద ఇస్తే ప్రతి పైసా సద్వినియోగం అవుతుంది కనుక ఆ 3 లక్షల రూపాయలు మీ బ్యాంకులోనే వేయమని చెప్పారు। మగోళ్ళకి ఇస్తే ఏమైనా తొవ్వంట ఖర్చులు ఉంటాయి రానిపోను, ఇంటికి చేరే వారికి ఏమైనా కొద్దిగడి ఖర్చులు అయిపోతాయని తల్లి చేతిలో పడితే ప్రతి పైసా సద్వినియోగం అవుతుంది అన్నది కేసీఆర్ ఆలోచన। మీరు చూశారు గతంలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ఇస్తే కూడా ఎవరికి ఇచ్చిండు కేసీఆర్? అమ్మాయి తల్లికి ఇచ్చిండు తప్ప తండ్రికి ఇయ్యలే కదా। తండ్రికి ఇస్తే ఇంటికి పోయే వరకు ఏమైనా తొవ్వంట ఖర్చులు ఉంటాయి, తల్లి అయితే ప్రతి పైసా కూడా సద్వినియోగం అవుతుంది। అది కళ్యాణ లక్ష్మి అయినా, గృహలక్ష్మి అయినా, ఆరోగ్య లక్ష్మి అయినా, కేసీఆర్ కిట్ అయినా, ఏ కార్యక్రమం అయినా ఆ తల్లి పేరు మీద ఇవ్వమని చెప్పిండు మన కేసీఆర్ గారు। మహిళలు చాలా చక్కగా ప్రతి రూపాయిని కూడా సద్వినియోగం చేసుకుంటారు, మహిళల చేతికి ఇస్తేనే అవి సద్వినియోగం అవుతాయి అన్నదే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। అందుకే ప్రోగ్రాం పేరు కూడా గృహలక్ష్మి అని ఆ ఇంటి ఆవిడ పేరే పెట్టిండు కేసీఆర్ గారు। సో నేను మీ అందరికీ మనవి చేసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక 800 మందికి ఇవాళ ఇచ్చాం। మరి రవీందర్ రెడ్డి మంచి వివరంగా చెప్పిండు, మరి ఇయ్యని వాళ్ళ సంగతి ఏంది, ఇచ్చిన వాళ్ళ సంగతి ఏంది, ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు, అయితే ఇయ్యని వాళ్ళు ఏమో గాయకెత్తుకుని वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना हुकूमत को रियासत में माहीगीरों को मुकम्मल हुकूक फराहम करने का सहरा जाता है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और मदन रेड्डी के हमरा इतवार को मेदक के गो समुद्रम तालाब में मुफ्त मछली के बच्चों को छोड़ा गया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने 25 माहीगीरों को सोसाइटीज के 1000 माहीगीरों में शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतों ने मुत्तहिदा रियासत में माहीगिरी के शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर की क़यादत में माही परवरी के शोबे की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मछली और झींगों के बच्चों को मुफ्त फराहम किया जा रहा है, जिसका मकसद लाखों माहीगीर खानदानों की मुआशी और समाजी तरक्की है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस शोबे पर एहसार करते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में आबी ज़खायर की बड़े पैमाने पर तरक्की और हर आबी जखीरे में मछली के बच्चों को छोड़ने के नतीजे में माही परवरी के शोबे की तरक्की का सबूत है। हैदराबाद की जद्दोजहद आजादी के गुमनाम हीरो VH देसाई की बेलौस खिदमात पर मुबनी सवानाए हयात, जो आजादी की 3 तहरीकों जिनमें हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक से लेकर तेलंगाना तहरीक तक का सफर शामिल है, की रस्म इजरा ब्राह्मणबाड़ी लाइन नंबर 9 बेगमपेट पर मुनक्कद हुई। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके सवानाए हयात पर मुश्तमिल बुक का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को शॉल पोशी से भी नवाजा गया। तकरीब में मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने शिरकत की। स्वामी रामानंद तीर्था मेमोरियल कमेटी के इश्तराक से शाया करदा इस किताब को VH देसाई के फर्जंदान विवेकानंद देसाई और सुभाष देसाई ने तहरीर किया है।
उन्हीं का सपना है सारी तेलंगाना अध्यक्ष ये देसाई साहब का जो सपना है उसे जरूर हम पूरा करेंगे और उनकी फैमिली के लिए जरूर हम हमेशा साथ रहेंगे। और हमको इस तरह दिखा जब हम देसाई साहब को बेटों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे अपने बेटों से मिल रहे हैं। बच्चे दोनों उनकी फैमिली में पूरा करेंगे। और हमारी भी ख्वाहिश है इन दो देशों से ज्यादा हमारी भी उनका भी अच्छा सा स्टैचू बने एक सही जगह पर मुनासिब जगह पर अच्छा सा बनाकर लगाने के लिए सबसे गुजारिश करेंगे। मुझे जो वोट दिया गया उसका शुक्रिया। थैंक यू। वो का 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं, डबल बेडरूम फ्री दिया जा रहा है। एक डबल बेडरूम की कीमत हुकूमत को 9,40,000 खर्चा करे और मार्केट जमीन छोड़कर मार्केट में कीमत 40 लाख से लेकर 80 लाख तक किसी को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं। डबल बेडरूम बनाया जा रहा है। हमारे नसीमन साहब जो हमारे गवर्नमेंट साहब ने जब देखा था उन्होंने कहा कि दिल्ली में IAS अफसरों की जो ट्रेनिंग के क्वार्टर्स है उससे अच्छे डबल बेडरूम। तो हम यही चाहते हैं खुदा ने हमें तेलंगाना भी दिया हमें। बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए जद्दोजहद के समर आवर नताइज बरामद हो रहे हैं। मुल्क की अहम सियासी जमातें खवातीन के रिजर्वेशन के बारे में सोच रही हैं। कविता ने पहले ही कई अहम सियासी जमातों की हिमायत हासिल कर ली है, जैसे कि इस साल मार्च में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना, गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और हाल ही में 47 सियासी जमातों को खत लिखना। रुकन कानून साज काउंसिल की कविता के दबाव से कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई है। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में खवातीन बिल को मंजूर करने की करारदाद मंजूर की गई। वाज़ेह है कि रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी और दीगर कायदीन के हैदराबाद आने से कबल खवातीन बिल पर कांग्रेस का मौकूफ रखने का मुतालबा किया था ताकि वर्किंग कमेटी में हिस्सा लिया जा सके। रुकन काउंसिल की कविता ने कहा कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलासों में 9 मसाइल पर बहस के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी की जानिब से रवाना करदा मकतूब में खवातीन के रिजर्वेशन बिल का जिक्र नहीं किया गया। सियासी तज्जियाकार तज्जिया कर रहे हैं कि इस दबाव ने कांग्रेस पार्टी को खवातीन रिजर्वेशन बिल पर फैसला लेने में अहम किरदार अदा किया। कांग्रेस पार्टी जिसने खवातीन के रिजर्वेशन के बारे में कभी बात नहीं की है, कह रही है कि वर्किंग कमेटी में करारदाद पास करना कविता की कोशिश है। कविता शुरू से ही खवातीन रिजर्वेशन बिल के मामले में कांग्रेस को, जो मरकज में अहम अपोजिशन पार्टी को, उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती रही है। यूपीए के दौरे हुकूमत में 2010 में राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद 4 साल तक इख्तिदार में रहने वाली हुकूमत ने इसे लोकसभा में पास नहीं किया। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी इख्तिदार में आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस बिल के हवाले से मरकजी हुकूमत से कोई सवाल नहीं किया। एमएलसी कविता के इन बातों को दोहराने के बाद कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई। खवातीन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में पेश करने और पास करने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कविता के मुतालिबे पर कई सियासी जमातों ने मुस्बित रद्द अमल जाहिर किया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफ मजलिस सियासी जमातों को अमलन इंतखाबी चैलेंज करते हुए कहा कि मजलिस इलेक्शन की तैयारी नहीं करती बल्कि हर दिन अवाम के दरमियान रहती हैं और इससे नताइज की फिक्र नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बाज लोगों को इंतखाबात के वक्त अपनी सियासी जिंदगी का एहसास होता है, लेकिन इंतखाबात के बाद गरीब अवाम के आंसू भी नहीं पहुंचते। मजलिस और उनमें इतना ही फर्क है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ईदगाह बिलाली मासब टैंक पर मुनक़िदा एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे, जो यौम कौमी यकजहती के ज़िमन में मुनक़्क़द किया गया था। क़ाबिल अज़ीज़ दरगाह यूसुफ़ैन से एक बाइक रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसमें मजलिस क़ायदीन बशमूल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस अरकान असेंबली जाफर हुसैन मेराज, मौज़म खान, अहमद बलाला, अहमद पाशा कादरी के अलावा वारिस पठान और दीगर मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद का इंजमाम बगैर खून बहाए हो सकता था, लेकिन उस वक्त के हुक्मरानों की गलती थी। अगर इंजमाम और पुलिस एक्शन के हालात का जायजा लेना हो तो सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़नी होगी। काजी अब्दुल गफ्फार और सुंदरलाल ने पंडित नेहरू की हिदायत पर हैदराबाद का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा कि एक रजाकार के कसूर पर 100 मुसलमानों को तहे तेग किया गया। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पंडित नेहरू और मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह के झूठ को आश्कार करता है। हिंदू बुनकरों ने मुस्लिम बुनकरों की जान बचाई, मुस्लिम खवातीन की इस्मत बचाने का भी उस वक्त हिंदू भाइयों ने काम किया। ये पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट कहती है।
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उस वक्त 20,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उन्होंने इस बात से इनकार करने वालों से पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी के उस बयान की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सुंदरलाल रिपोर्ट पेश कर सकती हैं क्योंकि ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। उन्होंने निजाम हुकूमत की मजहबी रवादारी और अवामी बहबूद के इकदाम का तस्करा किया, आबी ज़खायर और एयरपोर्ट वगैरह जैसे कारनामों की याद दहानी कराई। तालीमी और तिब्बी शोबे में भी निजाम की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक दूर अंदेश हुक्मरान थे। मजलिस को रजाकार कहने वाली बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की बंडी में पंक्चर हो गया है। सदर मजलिस ने वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत हुकूमत के अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो वफादार हैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी, बंदूक की गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन तुम्हारे जुल्म के आगे हम अपनी हुब्बुल वतनी से मुंह नहीं मोड़ेंगे। मजलिस ने लोगों के दरमियान में भारत के आइन के एतमाद को मजबूत किया, अपने सियासी सफर के जरिए अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करने की आवाज दी। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस पर तनकीद करने वालों को मजलिस की तारीख पढ़ने की दावत दी है। खलीफा हुआ, मैंने उसको भी बुलाया और मुसलमानों को भी बुला कर कहा कि लो मजलिस तुमको 1-1 लाख रुपए देती है, अपनी तालीम को जारी रखो। अभी करना था ना, नहीं मजलिस को गाली देंगे, बीजेपी भी मजलिस को गाली, कांग्रेस भी मजलिस को गाली। इन दोनों के लिए मजलिस तकलीफ का बाइस बनी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीनों से सींचा। इस राह में हमारे बुजुर्गों ने बड़े मसाइब और मुश्किलात को उठाया और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी हम मसाइब और मुश्किलात को उठाएंगे। मगर मजलिस पर तनकीद करना, मजलिस पर इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है। अब्दुल वाहिद ओवैसी पर भी इल्जाम लगा था, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने लड़कर दारुस्सलाम का मुकदमा जीता। दारुस्सलाम आज आपका है, मेरा नहीं है। दारुस्सलाम सुबह क़यामत तक अवाम का रहेगा। सालारे मिल्लत ने अपनी सियासी हिकमत के जरिए, अपनी दूरअंदेशी के जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। ये आपका है, मेरा नहीं है। ये आपकी अमानत है, यह आपके इत्तेहाद की निशानी है, यह आपकी ताकत की निशानी है, यह आपकी बेबाकी की निशानी है, जिससे ये तमाम लोग नफरत करते हैं कि कौन है वो लोग जो इस तरह का काम करते आ रहे हैं और कौम को और गरीबों को, दलितों को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी है, इसीलिए मजलिस पर इल्जामात लगाते हैं। अब यकीनन इलेक्शन आ रहा है तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े इनके लीडर नेता आ रहे हैं और जो कोई भी आ रहा है बोल रहा नहीं, हम हैदराबाद से निकलकर अवाम की ताईद और अवाम की दुआ, हैदराबाद की अवाम की ताईद और दुआ लेकर हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल करके जब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, इन सब जगहों पर जा रहा, तुम मेरे घर में आके तुम दस्तक दोगे। आओ आओ भाई आओ। जब मैं इतनी दूर जाकर संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेता हूं तो आप भी आओ, कौन रोक रहा आपको? आइए, हम ठहरे हुए हैं यहां पर। किस किस को बुलाना चाह रहे, बुलाओ आप। मुझे बड़ी बेचैनी से मुकाबले का इंतजार है। जब हम दूर दूर मुकामात पर जाकर मुकाबला करते हैं
जब हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई तब भी हम पीछे नहीं हटे, तो तुम्हारे झूठे इल्जामात हमारे पैरों की धूल पे कुछ नहीं कर सकते। सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि इलेक्शन का बुगल बज जाए। अब नहीं मालूम, मुख्तलिफ ख्यासारियां हैं कि प्राइम मिनिस्टर मिला के कराते या नहीं मिलके करते, नहीं मालूम। ये प्राइम मिनिस्टर मिलके कोई काम कर ही नहीं सकती, इन्हों अकेले ही रहते हो, मिलके नहीं होता, अकेले ही होता। अब कब होता नहीं मालूम, जब भी होता हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, क्योंकि मजलिस इलेक्शन की तैयारी नहीं करती, मजलिस इलेक्शन के नतीजे के बाद से अवाम की काम करती है, अवाम का काम करती है। दारुस्सलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-एहतिमाम यौम कौमी एकजहती तेलंगाना के मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर-ए-क़यादत आज दरगाह यूसुफैन नामपली चौराहा था हॉकी ग्राउंड मासब टैंक तिरंगा बाइक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली नामपली कौसर मोइनुद्दीन ने अपने मजलिसी कारकुनों और मुकामी अवाम के हमरा बाइक रैली में शिरकत की। 12,000 रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। सदरनशीन रियासती जंगलात व माहौलियात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर 1948 को सुकूत हैदराबाद के मौके पर पेश आए संगीन वाक़यात और मजालिम की तलाफी के लिए नई रियासत तेलंगाना तश्कील दी गई हैं और तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुई बेमिसाल तरक्की माजी के तमाम तल्ख और दिल आजार वाक़यात के जख्मों को मुंदमिल करता है। वो आज इंज़माम के उन्वान पर चीफ मिनिस्टर व मुकामी रुकन असम्बली के चंद्रशेखर राव के कैंप दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब के दौरान परचम कुशाई अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना अपने क़याम के महज 8 सालों में सुनहरे बंगारू तेलंगाना में तब्दील हो गया। इस मौके पर जिला परिषद रुकनी डॉक्टर पिंका मल्लेशम, सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर के मैलार देवपल्ली डिवीजन के दुर्गानगर में तेलंगाना यौम कौमी एकजहती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर राजेंद्र नगर हल्के के BRS रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना में तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों पर मौसर अमलावरी की जा रही है जिसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के तरक्याती और फलाही प्रोग्राम मुल्क भर की रियासतों के लिए मिसाली हैं। जिले सिद्दीपेट के गजबेल हल्के के तमाम मंडल और मवाजियात में इंज़माम तेलंगाना की तकारीब मनाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी, नीम सरकारी और दफ्तरी इदारों पर कौमी पर तिरंगा लहराया गया। दफ्तर मजलिस बल्दिया गजबेल पर सदर राजामौली ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सदर बल्दिया और नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन ने तकरीब को मुखातिब करते हुए सुकूत हैदराबाद के दिलखराश वाक़यात की तफसील बयान की और कहा कि इंज़माम के वाक़यात के अजाले के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अलहदा रियासत तेलंगाना की जदोजहद शुरू करते हुए नई रियासत तेलंगाना को हासिल किया गया और गुज़िश्ता 10 सालों में KCR हुकूमत ने बंगारू तेलंगाना के जरिए रियासती अवाम को नई रियासत के समरात से फैज़याब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही हैं। इस मौके पर मुकामी काउंसलर्स, अवाम और पार्टी कायदीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सुकूत हैदराबाद तकारीब जिले सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन और मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात में मुकामी अवामी, सियासी कायदीन और सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से मनाई गई, जिसमें उन्होंने कौमी परचम तिरंगे को लहराया। मंडल दफ्तर पर सदर मंडल परिषद P करुणा परचम कुशाई अंजाम दी। पुलिस स्टेटस पर सर्कल इंस्पेक्टर P सत्यानारायण रेड्डी, ज़राई दफ्तर पर मोहम्मद अफरोज अली, मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर ने तिरंगा लहराया। दफ्तर म्यूनिसिपल काउंसिल में सदर बल्दिया A सरूपा रानी ने इंज़माम तेलंगाना के मौके पर कौमी परचम लहराकर सलामी दी और इस ज़िमन में तकरीब को मुखातिब किया। नायब सदर बल्दिया
राजू कुमार रेड्डी, काउंसलर जुबेदा खातून, इकबाल सतीश लिंगम, ए नरेंद्र, कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार, मैनेजर प्रभाकर, ए श्रीधर रेड्डी, मोहम्मद इकबाल अहमद और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। सरकर्दा माहिर माहौलियात एरक सोलहम ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर बेगमपेट में पौधा लगाया। उन्होंने आउटर रिंग रोड के करीब सोलर रोप साइकिलिंग ट्रैक पर साइकिल चलाई। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो बानी ग्रीन बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस साइकिलिंग ट्रैक की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस तरह की ट्रैक उन्होंने कोरिया में देखी थी। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगु देशम के कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू की बहू नारा ब्रह्मणी ने सवाल किया कि क्या चंद्रबाबू नायडू का जुर्म तेलुगु अवाम को तरक्की, बहबूद और रोजगार के मौके फराहम करना था। उन्होंने कहा कि दूर अंदेशी और तजुर्बा रखने वाले लीडर को गैर कानूनी इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया। कल उनके शौहर लोकेश को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ब्रह्मणी ने कहा कि अदलिया पर उन्हें भरोसा है। चंद्रबाबू नायडू अपनी ईमानदारी साबित करेंगे और जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की बीवी भुवनेश्वरी के साथ राजा महेंद्रवरम में मुनक़िदा मोमी शम्मों की रैली में शिरकत की। इस प्रोग्राम में हजारों खवातीन ने रजाकाराना तौर पर शिरकत की और चंद्रबाबू की रिहाई का मुतालबा किया। Justice will be there. ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు జైల్లో ఉన్నారు, లోకేష్ గారు ఢిల్లీ ఎప్పుడు చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండేవారు. ఆవిడ మొట్టమొదటిసారి బయటకు వస్తున్నారు. ఇక్కడ రాజమండ్రిలో ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటిదాకా రాజమండ్రిలోనే ఉన్నారు. నేను విజయవాడ రాజమండ్రి మధ్యలో తిరుగుతున్నాను. అటు లోకేష్ గారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు. దేవాంశ్ మీరు చెప్పినట్టు ఒంటరి అయిపోయాడు, స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు. ఇలాంటివి ఎన్నో చూసాము మీద. అదే కాకుండా లోకేష్ గారి యువగలం పాదయాత్రకి ఎంతో మంది యూత్ వస్తున్నారు. ఇది చూసి తడపడి కరెంట్ గవర్నమెంట్ ఎలాగో ఒకలాగా బేస్లెస్ గా ఎవిడెన్స్ లేకుండా మా 8 సంవత్సరాలు దేవాంశ రిమాండ్ రిపోర్ట్ చదివినా ఇందులో ఎవిడెన్స్ ఎక్కడుంది అని చెప్తాడు. अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने इतवार को नए पार्लियामेंट हाउस पर कौमी परचम लहराते हुए कहा कि हिंदुस्तान दौर की तब्दीली का गवाह बन रहा है और दुनिया हिंदुस्तानी ताकत, सलाहियत और शिराकत को तस्लीम कर रही है। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने नए पार्लियामेंट हाउस के जहन के गेट पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। नायब सदर ने इसे तरक्की के सफर में एक तारीखी लम्हा और संगमेल करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक दौर की तब्दीली का गवाह बन रहा है और दुनिया हिंदुस्तान की ताकत, सलाहियत और शिराकत को पूरी तरह से तस्लीम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसे वक्त में हैं जहां हम तरक्की और कामयाबियां देख रहे हैं जिनका हमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। हमारी जमीनी हकीकत आज आलमी सतह पर इंतहाई मुस्बित अंदाज में जाहिर हो रही है। इस मौके पर मरकजी वज़रा, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरिएट के ओहदेदार मौजूद थे। It's a historic moment. Bharat is witnessing epochal change. The world is in total recognition of might, power and contribution of Bharat. We are living in times where we are witnessing development achievements which we never dreamt of. Our ground reality today is being reflected globally in the most affirmative manner, and today's occasion is नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। नायब सदर के सेक्रेटरिएट के मुताबिक जगदीप धनखड़ ने नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद भेजी है। एक पैगाम में धनखड़ ने कहा है कि हिंदुस्तान जहां इंसानियत का एक छठा हिस्सा बसता है, अपनी तहजीब के उसूलों के मुताबिक शमूलियत, अवामी फलाह बहबूद और दूर अंदेशी के तई मिस्टर मोदी के आज़्म को हमेशा याद रखेगा।
नायब सदर जमहूरिया ने एक पोस्ट में कहा, हिंदुस्तान के इज्जत-ए-माब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को यौम पैदाइश मुबारक हो। आपकी दूरअंदेश क़यादत, मकसद के लिए लगन और मिसाली अमलावरी ने हिंदुस्तान को बेमिसाल तरक्की और इनकलाबी तब्दीली की तरफ गामजन किया है। आपकी मीरास हमारे मुल्क की तारीख में दर्ज है। धनखड़ ने कहा, खुदा आपको अच्छी सेहत और खुशी से नवाजे ताकि आने वाले बरसों में हिंदुस्तान की खिदमत कर सकें। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी और भगवान महाकाल से उनकी सेहतमंद और लंबी उम्र की प्रार्थना की। चौहान ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि वजीर आजम मोदी हिंदुस्तान के लिए भगवान का वरदान है। विश्वधोम कुटुंबम के मंत्र पर अमल करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक नई शिनाख्त बनाई है। उनकी दूरअंदेश और कारकर्द क़यादत में एक शानदार, काबिल फख्र और खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर हो रही है। यह उनके अज़्म की कामयाबी है कि हिंदुस्तान आज एक नई बुलंदी पर पहुंच गया है। हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क की उनकी अजीम क़यादत में इतनी तेजी से तमाम शोबों में आगे बढ़ता है। उनकी सालगिरह पर हम भगवान महाकाल से उनकी सेहतमंद और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। सालगिरह की बहुत बहुत और ना खत्म होने वाली नेक ख्वाहिशात। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहेद चौराहा थाना इलाके के जेतपुरा के करीब एक तेज रफ्तार लोडिंग गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में उसमें सवार 4 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस राय के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जालून जिले के कूंच चौराहा तोपखाना मोहल्ले के बाशिंदे नाजिम अपने बेटे नेहाल, भांजी अबू बकर और चचा के बेटे अली के साथ ग्वालियर से बक्से बनाने का सामान लेकर कुराड़ी मोड़ के करीब गंडेश्वर मेला में जा रहा था। इसके लिए उन्होंने लोडिंग गाड़ी किराए पर ली थी। गाड़ी को राजू साकिन मोहल्ला तोपखाना पेट्रोल पंप मंदिर के पीछे जालून चला रहा था। जैसे ही वो भिंड ग्वालियर रोड पर जीतपुरा के करीब पहुंचे, तेज रफ्तार लोडिंग गाड़ी हाईवे के किनारे उलट गई, जिसकी वजह से तमाम लोग जख्मी हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को इलाज के लिए भिंड जिले के गोहेदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने निहाल और अबू बकर को मुर्दा करार दे दिया, जबकि अली और इरशाद को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्वालियर में दोनों की मौत हो गई। दूसरी तरफ गोहिद पुलिस ने नाजिम की शिकायत पर लोडिंग ड्राइवर राजू खान साकिन जालून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एंजर थाना इलाके में नर्मदा के किनारे वाक़ देहातों के लोगों को महफूज मुकाम पर ले जाने वाली बस के उलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 दीगर जख्मी हो गए। एंजर सोल अस्पताल के डॉक्टर रोहित ने बताया कि 53 साल शोभा राम पायडार और 12 से 15 साल उम्र की मेंसोई को मुर्दा हालत में लाया गया है। एंजर्ड पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सोनल सिसोदिया ने बताया है कि साहिली इलाकों को खाली कराने के बाद उसमें देही बाशिंदों को ला रही बस छोटा ब्रॉड के करीब पलिया में फिसल गई। उन्होंने बताया है कि बस में सवार 15 दीगर अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट पुनीत गहलोत ने कहा है कि बहाली की जगहों पर आबाद लोग निचली जगह पर रहने के लिए चले गए थे और इंतजामिया के इसरार के बावजूद आने को तैयार नहीं थे। कल शाम उन्हें समझाने के बाद एक बस से लाया जा रहा था जो पलिया पर फिसल गई। इंडियन स्वच्छता लीग के तहत आज म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा ने कस्बे को गार्बेज फ्री बनाने के लिए टाउन हॉल से कार मोड़ अवंतीपुरा तक एक रैली का एहतमाम किया, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वली मोहम्मद वानी और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शमीमा रायना के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा के मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। एक ओहदेदार के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद कस्बे को गंदगी से दूर रखना है। आज का ये जो प्रोग्राम है स्वच्छता ही स्वच्छता, ये आज 17 सितंबर से 1 महीने के लिए स्टार्ट हो रहा है और इसका मुद्दा और मकसद यही है कि हम अपने कंट्री को गार्बेज फ्री रखें और अब हम अपने खासकर मेरा मानना है कि मैं म्यूनिसिपल की चेयरपर्सन के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब है वली मोहम्मद साहब, हम ही कोशिश है कि हम इस टाउन को बिल्कुल गार्बेज फ्री बनाएं और यहाँ के लोगों को अवेयर करें, क्योंकि जो आपने देखा होगा हमारी जो पॉलिथीन है वो बहुत ही जहर है। अगर हम देखेंगे जो हम कूड़ा करके सड़कों पे फेंकते हैं, हमारी स्वच्छता में हम ये भी लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, जो भी आप फेंकते हो, जो भी कूड़ा करके फेंकते हो, अलग अलग 3 डब्बों में अलग अलग से डाल दे, अलग डस्टबिन से डाल दे, जो वेट होगा वो अलग है, जो बिल्कुल खुश्क होगा अलग डाल दे, ताकि जो लोग हमने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे डंपिंग साइट भी बनाई है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे गार्बेज निकले तो वो हम वहाँ पे डाल के
इंडियन स्वच्छता लीग के तहत म्यूनिसिपल कमेटी तराल ने कस्बे को गार्बेज फ्री बनाने के लिए टाउन हॉल से बस स्टैंड तक एक रैली का एहतमाम किया, जिसमें कमेटी के ईओ गुलाम मोहम्मद डार, नायब तहसीलदार तराल अब्दुल रशीद और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मंजूर अहमद खान के अलावा स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी और आशा वर्करों ने हिस्सा लिया। एक ओहदेदार के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद कस्बे को गार्बेज फ्री बनाना है। हमें एक कैलेंडर एक्टिविटी गवर्नमेंट से मिली है जो कि 6 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी गांधी दिवस के मौके तक चलानी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को अपने साथ जुड़ाए, लोगों को ये तलकीन करे कि वो हर बल्दियाती इदारे को कोऑपरेट करे ताकि वो अपने अपने बल्दियाती इदारे को गार्बेज फ्री और स्वच्छ बनाए। यही इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हम भी कस्बे तराल के गोयू आवाम से यही तलकीन कर कि हमारा साथ दे ताकि हम इस तराल को साफ शफाफ और गार्बेज फ्री सिटी बनाए। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के गडोल कोकरनाग के जंगल इलाके में इतवार को मुसलसल 5वें रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान शदीद गोलियों का तबादला जारी है। मालूम हुआ है कि इतवार की सुबह तसादुम की जगह मुतादिद IED धमाके हुए, जिसकी वजह से पूरा इलाका लरज उठा। जराये ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैमियन गाह को पूरी तरह से तबाह किया। पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि तसादुम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक गडोल कोकरनाग में 5वें रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी है। मालूम हुआ है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब भी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। पुलिस जराये ने बताया है कि जंगली इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी किया गया है ताकि मिलिटेंटों को फरार होने का कोई मौका फराहम ना हो सके। उन्होंने बताया कि कैमियन गाह को मार्टल शैलियों से तबाह किया गया है। उनके मुताबिक चूंकि ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, लिहाजा ऑपरेशन में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। जराये का कहना है कि ड्रोन के कैमरे के जरिए तसादुम की जगह 3 लाशों को देखा गया है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वहां पर मजीद मिलिटेंट मौजूद हैं। शुमाली कोरिया DPRK के आला रहनुमा किम जोंग उन ने रूस के मगरिब बैद शहर व्लादिवोस्तोक के दौरे के दौरान रूसी वजीर दिफा सरगई से मुलाकात की। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने इतवार को यह इत्तला दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किम जोंग उन और शुएगो ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फौजी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन, ताउन और बाहमी तबादलों को मजीद मजबूत बनाने और कौमी दिफा और सलामती के शोबे में तबादला ख्याल किया गया। उधर रूस ने कहा कि शुमाली कोरिया के रहनुमा ने अपने दौरे रूस के दौरान किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। रूसी सदारती क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए और न ही किसी पर दस्तखत करने का कोई मंसूबा था। रूस का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मगरबी ममालिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि दोनों अलग थलग मुल्क हथियारों के मुआहदे की तैयारी कर रही हैं। किम जोंग उन ने इस हफ्ते के शुरू में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। ख्याल किया जाता है कि रूस यूक्रेन में लड़ाई जारी रखने के लिए शुमाली कोरिया से गोला बारूद खरीदने में दिलचस्पी रखता है, जबकि शुमाली कोरिया अपना मिसाइल प्रोग्राम तैयार करने के लिए रूस की मदद चाहता है। शुमाली ब्राजील में अमेजोन रियासत के अंदरून शहर बारसेलोस में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह होने से कम 14 अफराद हलाक हो गए। मुकामी हुकाम ने ये इत्तला दी। अमेजोन के गवर्नर विल्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तमाम सयाह थे जो मछली पकड़ने के सफर पर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई मालूमात से मालूम हुआ है कि तमाम सयाह ब्राजीलियन थे। बताया गया है कि पायलट को बारसेलोस के फिशिंग रिजॉर्ट में लैंडिंग के लिए रनवे तलाश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तबाह होने वाले तैयारे MB-110 बैंडियरिन कंपनी के मालिक मनोज एरोटैक्सी एयरलाइन ने एक सोशल मीडिया बयान में हादसे की तस्दीक की है। बारसेलोस के मेयर के मुताबिक शहरी तहफ्फुज की टीमों को 14 लाशें मिली हैं, जिनमें 12 मुसाफिर पायलट और को पायलट शामिल हैं। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर।
तेलंगाना की अवाम को फलाही स्कीमात के फवायद पहुंचाए जा रहे हैं। बाग़े आमा में कौमी परचम लहराने के बाद मुनक़िदा कौमी यौम एकजहती तक़रीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। संगारेड्डी में तेलंगाना यौम कौमी एकजहती तक़रीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। गृह लक्ष्मी स्कीम में पैरवी की कोई गुंजाइश नहीं, खातों में रकम की रास्त मुंतकली। गृह लक्ष्मी के इस्तेफादा कुनिंदगान में दस्तावेजात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। माही परवरी को तरक्की देने का सेहरा वजीर आला KCR के सर जाता है। मेदक के तालाब में मछली के बच्चों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। BRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए जद्दोजहद समरावर। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में खवातीन बिल को मंजूर करने करारदाद मंजूर। मुखालिफ मजलिस सियासी जमातों को असदुद्दीन ओवैसी ने किया अमलन इंतखाबी चैलेंज। कहा बीजेपी की बंडी में हो गया पंक्चर, रजाकार पाकिस्तान गए वफादार अपने हक की लड़ रहे हैं लड़ाई। यौम कौमी एकजहती के मौके पर तिरंगा रैली से सदर मजलिस का खिताब। और नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने पार्लियामेंट की नई इमारत पर कौमी परचम लहराया। कहा हिंदुस्तान दौर की तब्दीली का बन रहा है गवाह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।